नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है, जिसको हम कहते हैं डबल मार्कर या डुअल मार्कर टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि ये कब करना चाहिए और यह कितना ज़रूरी है, और अगर यह इसकी कुछ हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क आती है तो आगे हम कौन सी जांचें कराएं कि जिससे कि हम 100% कंफर्म हो सके। डबल मार्कर जांच एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के 12 से 13 हफ्ते के बीच में आइडियली किया जाता है। 12 से 13 हफ्ते मतलब कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जब एंड हो रहा होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हो रहा होता है, तब उस दौरान इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट को कंप्लीट हम तभी बोलते हैं जब आपकी एक अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें कि बच्चे की नेज़ल बोन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, उसका डक्टस वेनोसस फ्लो और कुछ यह सॉफ्ट मार्कर अल्ट्रासोनोग्राफी में देखे जाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी की ये जांच होने के बाद बच्चे की जो लेंथ होती है, जो क्राउन टू रम्प लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस टेस्ट को एडवाइस करते हैं। इस टेस्ट को आइडियली तो जिस दिन सोनोग्राफी हुई है या उसके 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। यह टेस्ट आपके ब्लड द्वारा किया जाता है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट और यह ब्लड टेस्ट में जो बायोकेमिकल मार्कर्स आए हैं, उन दोनों को कंबाइन करके एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डाला जाता है और उससे इस रिस्क का पता चलता है कि क्या आपके गर्भस्थ शिशु को डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम जैसे या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस तो नहीं हैं। यह टेस्ट हर गर्भवती महिला को करवाना चाहिए। आइडियली यूनिवर्सली तो हम ये हर गर्भवती महिला में ये टेस्ट एडवाइस करते हैं, मगर उन महिलाओं में जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या जिनके फैमिली में डाउन सिंड्रोम या इस प्रकार के किसी सिंड्रोम से पीड़ित अगर कोई बच्चा है, या फिर उस महिला को यह हिस्ट्री है कि उसके बार बार मिसकैरेजेस हुए हैं, तब तो इस जांच को बहुत ज़रूरी होता है करवाना। इस रिपोर्ट को जब हम रीड करते हैं तो इसमें लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क जैसे 3 रिजल्ट्स आते हैं। लो रिस्क में आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क में डाउन सिंड्रोम की एक संभावना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हाई रिस्क में काफ़ी संभावना होती है कि आपका गर्भस्थ शिशु डाउन सिंड्रोम से ग्रसित निकले। इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में हम फर्दर टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण टेस्ट द्वारा हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। एक होता है NIPT और दूसरा एमनियोसेंटेसिस। NIPT नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, जिसमें कि माँ के ब्लड द्वारा उसमें बच्चे के सेल्स को ढूंढकर उनकी जांच की जाती है और उसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चे में ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो 100% कन्फर्मेटरी रहता है, क्योंकि वो बच्चे के आसपास का फ्लूइड होता है, उसमें बच्चे के सेल्स होते हैं। तो उस सेल्स को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें एक कंफर्म रिजल्ट निकलता है कि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है या नहीं है। तो वो एक कन्फर्मेटरी और डेफिनेटिव टेस्ट है, जिससे कि हम हाँ या ना में अपना जवाब हमें मिल जाता है। NIPT जो है वो आपके ब्लड द्वारा हो रहा है, तो उसमें कुछ एरर के परसेंटेज के चांस होते हैं, फिर भी यह 99% सेंसिटिव होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। तो आपका डॉक्टर आपके प्रीवियस हिस्ट्री, आपके डुअल मार्कर की रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स द्वारा आपको ये एडवाइस करता है कि आपको NIPT पे जाना चाहिए या एमनियोसेंटेसिस करके कंफर्म करना चाहिए। अब हम आते हैं इसमें होने वाले खर्च के बारे में। NIPT का जो खर्च होता है वो लगभग 15 से 20 हज़ार के लगभग होता है, और एमनियोसेंटेसिस में जो खर्चा होता है ये लगभग 25 से 30 हज़ार के लगभग का हो सकता है, जिसमें कि प्रोसीजर कॉस्ट भी आती है, जिसमें कि नीडल, एसेप्टिक प्रिकॉशंस में नीडल द्वारा आपके बच्चे के आसपास का फ्लूइड लेवल लिया जाता है और उसको रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये कब होते हैं, ये जांचें कितने वीक्स पर करवाना सेफ़ है। जैसे मैंने बताया कि डबल मार्कर टेस्ट 12 से 13 हफ्ते के बीच होता है। अगर उसमें इंटरमीडिएट या हाई रिस्क आता है तो तब हम फर्दर NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस पे जाते हैं। NIPT लगभग 14 से 16 हफ्ते के बीच में आइडियली हो जाना चाहिए, और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 से 15 दिन होता है।
तो उस 10 से 15 दिन के बाद में हमको डिसीजन लेना होता है कि यह प्रेगनेंसी हमको आगे कैरी करना है या फिर हम इसको टर्मिनेट करवाना चाहेंगे। एमनियोसेंटेसिस से कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट को आने में 15 से 20 दिन लगते हैं और यह टेस्ट आइडली 16 से 18 हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए। डबल मार्कर टेस्ट, NIPT और एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कितना ज़रूरी है और इससे आप किस खतरे को जानकर अपनी प्रेगनेंसी को आगे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डबल मार्कर टेस्ट और आगे के एडवांस टेस्ट के बारे में आपको यह जानकारी अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।